Be strong. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट आपके अपने इंग्लिश चैनल द इंग्लिश जंक्शन में। आज से मैं आरबीएससी के स्टूडेंट्स यानी जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत होगी क्लास 12th के इंग्लिश सिलेबस से, जिसमें से सबसे पहली पोयम जो है मैंने चुनी है नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन। बहुत ही अच्छी पोयम है, कम शब्दों में बहुत ज्यादा गहराइयां छुपी हुई हैं। बहुत ही सॉलिड मैसेज जो है वो बेन जॉनसन ने कन्वे किया है, एज ही ऑलवेज डज, जैसा वो हमेशा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ये पोयम जो है नोबल नेचर अपने टाइटल से अपने बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज को क्लियर करती है कि नोबल नेचर यानी सदाचरण, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा नेचर, कुछ भी कहें, ये क्या है। हम शायद हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाए इस चीज को डिस्क्राइब करने में या फिर इसको प्रूव करने में कि आखिरकार अच्छा नेचर होता क्या है। पर बेन जॉनसन ने सिलेक्टेड वर्ड से बहुत कम शब्दों में और बहुत ही अच्छी तरह इस चीज को डिस्क्राइब किया है और समझाने का बहुत ही शानदार प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, बेन जॉनसन ने इस पोयम में क्या किया है, उन्होंने दो ऑब्जेक्ट लिए, दो चीजें ली हैं नेचर से, हमारी प्रकृति से। पहला तो लिया है ओक ट्री यानी सर्रू का, चीड़ का जो पेड़ होता है वो, और दूसरा लिया है लिली फ्लावर यानी कुमुदनी का फूल। इन दोनों के बारे में, इन दोनों की क्वालिटीज को उन्होंने बाहर निकाला है और उन क्वालिटीज के आधार पर बताया है कि आखिरकार नोबल नेचर है क्या, अच्छा आचरण जो है वो होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी को। देखिए, अच्छा आचरण, नोबल नेचर क्या है। सबसे पहले तो ये बात है कि नोबल नेचर जो है वो उम्र का मोहताज है। क्या इंसान ज्यादा उम्र वाला हो, अच्छी लंबी उम्र जिए, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, तभी जाकर वो एक नोबल नेचर पर्सन बन सकता है, एक अच्छे आचरण यानी सदाचरण वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, या फिर कुछ और। मेरा प्रश्न यही था, मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या नोबल नेचर, क्या सदाचरण यानी किसी व्यक्ति का अच्छा स्वभाव उसकी उम्र का मोहताज है। तो दोस्तों जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, हमारे आसपास भी देखते हैं, हमने जितना किताबों में पढ़ा है, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियों को जाना है, अगर मैं शुरुआत करूं तो गलत नहीं होगा भगत सिंह का नाम लेना, कि भगत सिंह को हम आज भी याद करते हैं। उन्होंने बहुत कम आयु में, बहुत कम उम्र में मौत का सामना किया, देश के लिए लड़ते हुए, देश की आजादी के लिए। ठीक है, उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत कम एज में ही फांसी दे दी थी, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं। आज भी हम उनको शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों है कि क्या उनके अंदर कुछ खास था? जी हां, उनके अंदर एक खास चीज थी, वो था नोबल नेचर। बहुत से लोग रोज मरते हैं, क्या हम सभी को शहीद कहते हैं? लेकिन जो सरहद पर मरता है उसको हम शहीद कहते हैं। तो डिफरेंस कहां आ गया, अंतर कहां आ गया? अंतर आ गया आपके कर्मों का, आपकी डीड्स का, आपके काम का। अगर आप कम आयु में भी, थोड़े समय में भी एक अच्छा काम कर दें तो यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नोबल नेचर डिपेंड्स अपॉन नोबल डीड्स। एक अच्छा आचरण अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारे अगर कर्म अच्छे हैं, हम लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, हमेशा परोपकार के बारे में सोचते हैं, दूसरों को सुख देने के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो भले ही हमारी आयु कम क्यों ना हो, हमारे कर्मों की वजह से हम अमर हो जाएंगे। हम लोगों को सभी आजीवन याद रखेंगे और हमारा उदाहरण भी देते हैं ना। हम लोग ऐसे ही लोगों के तो उदाहरण देते हैं
जिन लोगों ने कम उम्र में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, क्योंकि वो मोटिवेट करने वाले होते हैं, वो इंस्पायरिंग होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव अच्छा था, उनका अप्रोच अच्छा था, उनका दृष्टिकोण जो है वो बहुत अच्छा था। तो पोएट बेन जॉनसन ने भी इस कविता में दृष्टिकोण और कर्मों को लेकर ही दो उदाहरण, यानी एक कुमुदनी का फूल और दूसरा सर्रू का पेड़, ओक ट्री, इन दोनों का यूज करके ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक सर्रू का पेड़ इतने लंबे समय तक जीवित रहता है पर फिर भी उसे कोई याद नहीं करता, क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी जो प्रोड्यूस थी या फिर उसका जो उत्पाद था वो किसी के काम नहीं आ पाया। आदमी तो वही है ना जो समाज के और अपनों के, अपने देशवासियों के और जरूरतमंदों के काम आ सके। सरयू का पेड़ ऐसा नहीं कर पाता। पर एक तरफ वो कुमुदनी का फूल है जो कि मई के महीने में उगता है और जिस दिन उगता है उसी शाम को मुरझाकर मर जाता है, गिर जाता है, लेकिन जब तक वो जीवित रहता है लोगों को खुशी देता रहता है। उसके देखने वालों की आंखों में एक उजाला होता है, एक खुशी, एक आनंद का माहौल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी अपीयरेंस ही ऐसी है कि आप उसको देखकर उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकते, है कि नहीं। लेकिन सरयू के पेड़ के साथ दूसरी ओर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल समरी इस पोयम की, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि नोबल नेचर आखिरकार होता क्या है, किन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि नोबल नेचर क्या है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो एग्जाम्पल बेन जॉनसन ने लिए हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए मेरे साथ आपके अपने चैनल इंग्लिश जंक्शन पर एक नई जर्नी पर चलने के लिए, आरबीएससी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी की, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों पोयम को। पोयम के जो कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे पहला है ग्रो, ग्रो का मतलब इंक्रीज यानी बढ़ना। दूसरा है डोज, ये आर्कलिक वर्ड है जो कि इस पोयम में यूज किया गया है। इस डोज का मतलब है डज, जो कि हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तीसरा है बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है वैसे गंजा, पर यहां पर है विदाउट लीव्स यानी पत्तियों के बिना, पत्तियों रहित। और उसके बाद है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का हिंदी अर्थ होता है वैसे अनुपात, यहां पर इसका मतलब है क्वांटिटी यानी मात्रा। शॉर्ट मेजर्स, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पैन यानी अल्प आयु, कम आयु, छोटी आयु। बहुत लोग 100 साल की उम्र लेकर भी मरते हैं लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। कोई 20-25 साल में ऐसा कुछ कर जाता है कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, चाहे वो उसके बाद मर क्यों ना जाए, चाहे उसका शारीरिक अस्तित्व क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में, हमारी मेमोरी में वो जीवित रहता है। किसकी वजह से? अपने कर्मों की वजह से। ये कर्म ही हमारे नेचर को डिसाइड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हमारा नेचर नोबल कहलाने लायक है या नहीं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस पोयम को। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट, पहला जो वर्ड है इट, उसके दोनों लेटर्स को बेन जॉनसन ने कैपिटलाइज्ड किया हुआ है। इट यहां पर है नोबल नेचर, श्रेष्ठ स्वभाव, अच्छा स्वभाव। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट यानी श्रेष्ठ स्वभाव का अर्थ यह नहीं है ग्रोइंग लाइक अ ट्री कि हम एक पेड़ की तरह बढ़े। कैसे? इन बल्क, बल्क का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो नोबल नेचर, इट यानी नोबल नेचर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेड़ की तरह बल्क में, बड़ी मात्रा में बढ़ जाएं। यह नोबल नेचर नहीं है। डोथ मेक मैन बेटर बी, डोथ यानी डज नॉट मेक मैन बेटर बी, इससे मनुष्य बेटर यानी बेहतर नहीं बनता है। यानी एक पेड़ की तरह से अत्यधिक मात्रा में फैल जाने से, बड़ा हो जाने से, यानी शारीरिक अस्तित्व बड़ा हो जाने से कोई इंसान बेहतर नहीं बनता है। यह नोबल नेचर, श्रेष्ठ स्वभाव का प्रतीक बिल्कुल भी नहीं है। और स्टैंडिंग, या फिर मतलब पहले तो उसने कहा कि एक पेड़ की तरह बड़ी मात्रा में बढ़ जाना ही नोबल नेचर नहीं है। डोंट मेक मैन बेटर बी, इससे मनुष्य बेहतर नहीं बनता है। और या फिर स्टैंडिंग लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, स्टैंडिंग यानी खड़े रहकर, लंबे समय तक खड़े रहकर, एन ओक, एक सर्रू के पेड़ की तरह, एक सर्रू के पेड़ की तरह लंबे समय तक खड़े रहकर,
300 years यानी 300 वर्षों तक। यहां पर बेन जॉनसन ने सररू के पेड़ की आयु बताई है, उसकी एज जो लाइफ स्पैन होता है वो बताया है 300 वर्षों का। उन्होंने कहा कि 300 years 300 वर्षों तक स्टैंडिंग लॉन्ग लंबे समय तक खड़े रहकर एन ओक एक सररू के पेड़ की तरह, एक सररू के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक के लंबे समय तक खड़े रहकर टू फॉल केवल गिरने के लिए, मतलब आप 300 वर्षों तक जीवित रहे पर किस लिए? टू फॉल केवल गिरने के लिए। अ लॉग, लॉग होता है लट्ठा, एक लकड़ी का मोटा सा लट्ठा यानी ढेर बनकर। आखिरकार 300 वर्षों बाद आपका हश्र क्या हुआ? आप एक लकड़ी के ढेर की तरह टू फॉल गिरने के लिए खड़े थे। कैसे होकर? एट लास्ट आखिरकार ड्राई सूखकर। आखिरकार एक 300 वर्षों तक खड़े रहने वाले पेड़ का मतलब क्या है? जो किसी को सुख न दे पाया, किसी के लिए अच्छाई का प्रतीक या प्रयोजन या पर्पस नहीं बन पाया। तो फॉल, टू फॉल लॉग, फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सियर। एट लास्ट आखिरकार ड्राई यानी सूख कर गिरने के लिए, बार्ड यानी पत्तियों रहित होकर गिरने के लिए, एंड सियर यानी विदर मुरझाकर गिरने के लिए अगर तुम 300 वर्षों तक खड़े थे तो ये कौन सा श्रेष्ठ स्वभाव था? इससे किसका क्या फायदा हो गया? तो यहां पहला जो स्टांगा है वो खत्म होता है। मैं एक बार फिर से इसको बोल देता हूं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। नोबल नेचर, इट यानी नोबल नेचर। नोबल नेचर का अर्थ नहीं है लाइक ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, क्या बड़ी मात्रा में एक पेड़ की तरह बढ़े। डोंट मेक मैन बेटर बी, इससे मनुष्य बेहतर नहीं बनता है। और स्टैंडिंग या फिर खड़े रहने से भी लॉन्ग एंड ओक लंबे समय तक 300 वर्षों तक एक ओक सररू के पेड़ की तरह खड़े रहने से भी मनुष्य बेहतर नहीं बनता है। टू फॉल केवल गिरने के लिए, खड़े भी क्यों थे? केवल गिरने के लिए। अ लॉग लकड़ी का ढेर बनकर। एट लास्ट आखिरकार ड्राई यानी सूख कर, बार्ड यानी पत्तियों रहित होकर, एंड सियर और मुरझाकर गिरने के लिए 300 वर्षों तक खड़े रहने से मनुष्य बेहतर नहीं बनता है। ये श्रेष्ठ स्वभाव नहीं है। अ लिली ऑफ अ डे, लिली यानी कुमुदनी का फूल। अ लिली ऑफ अ डे, ऑफ अ डे यानी एक दिन जीवित रहने वाला लिली कुमुदनी का फूल। इस फेयरर फार इनमें, इस फेयरर फार, फेयरर फार, फार यानी कहीं अधिक, फेयर यानी खूबसूरत लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। इनने कौन से महीने में? जी हाँ, मई के महीने में। वो मई के महीने में पैदा होने वाला, एक दिन जीवित रहने वाला कुमुदनी का फूल इज फेयरर फार, बहुत खूबसूरत लगता है। ऑल्दो कंट्रास्ट है, विपरीत सिचुएशन आ रही है। ऑल्दो यद्यपि, कवि कहता है, बेन जॉनसन कहते हैं, यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट फॉल यह गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को, जिस दिन ये पैदा होता है उसी रात को फॉल गिरकर डाई यानी मर जाता है। यानी सूर्य के अस्त होने के बाद जैसे ही सूर्य की रोशनी चली जाती है, इसी के साथ साथ इस फूल का भी अंत हो जाता है, इसके जीवन का भी अंत हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी इट वॉज अ प्लांट, यह पौधा, एंड फ्लावर यह फूल, यह पौधा और फूल ऑफ लाइट यानी किसके प्रतीक थे? प्रकाश के प्रतीक थे। प्रकाश क्या है? उजाला, होप, अच्छाई, पॉजिटिविटी। और अंधकार क्या है? उदासी, निराशा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, राइट। तो उसने कहा कि इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह पौधा और यह फूल ऑफ लाइट किसके प्रतीक थे? उजाले के प्रतीक थे। चाहे उसी दिन पैदा होकर मर क्यों नहीं गया, पर जब तक रहा उजाला बांटता रहा। क्योंकि अगर कुमुदनी का फूल खिला है तो समझिए रोशनी, सूरज की रोशनी अभी भी कायम है। अगर वो गिर गया है तो समझ लीजिए शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है। आगे वो कहता है इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन क्या है? क्वांटिटी। स्मॉल यानी कम, यानी कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में भी वी जस्ट ब्यूटी सी, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम जस्ट यानी असली, ब्यूटी खूबसूरती, सी यानी देख सकते हैं।
कम मात्रा में भी हम असली खूबसूरती देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और शॉर्ट मेजर्स यानी कम आयु में भी, अल्पायु में भी, लाइफ में परफेक्ट बी, इसको ऐसे बोलेंगे, लाइफ में बी परफेक्ट, यानी कम आयु में भी, कम जीकर भी लाइफ में बी परफेक्ट, जीवन परफेक्ट यानी संपूर्ण हो सकता है। आखिरी की दो लाइन मैसेज को छोड़ती हैं और पोयम को खत्म करती हैं। कहा जाता है कि हम कम मात्रा में भी, छोटी छोटी चीजों में भी खूबसूरती देख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी स्माइल, उसकी स्माइल के लिए क्या जरूरी है? टॉफी, छोटी सी चीज। शायद आपकी स्माइल उस टॉफी की वजह से ना आए, एक छोटे से बच्चे को एक की चेन दे देंगे, वो खुश हो जाएगा, वो हंसेगा, बिल्कुल सेल्फलेसली हंसता है, उसको किसी चीज का स्वार्थ नहीं होता, फिर भी वो हंसता है। आप बच्चों को गोद में उठा लीजिए, वो हंसेगा, है कि नहीं? तितलियों को घूमते हुए देखिए, कभी करीब से जाइए, बड़े बड़े अचीवमेंट्स के पीछे मत भागिए, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए तो वो जरूर मिलेंगी। क्योंकि अक्सर जीवन में छोटी छोटी चीजें जो खुशियां देती हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा होती है, बजाय उन बड़े बड़े अचीवमेंट्स के जिनके पीछे हम उम्र भर भागते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत कम मिलते हैं और जब मिलते हैं तब उनकी वैल्यू नहीं रहती, शायद हम उनको एंजॉय करने के लिए भी नहीं रहते। ठीक है, तो यहां पर वो कहते हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, कम मात्रा में भी हम असली खुशियां देख सकते हैं, पा सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और कम समय में भी यानी अल्पायु में भी लाइफ में परफेक्ट भी, जीवन संपूर्ण हो सकता है। तो ये थी दोस्तों बेन जॉनसन की नोबल नेचर फॉर क्लास 12th RBSC फ्रॉम द बुक रेनबो, राइट? सो I will continue to keep on posting such videos from the RBSC syllabus. Guys, please encourage, please subscribe to my channel and do share it, and please hit the like button. Okay? जरूर 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 वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई समस्या है तो आराम से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका समाधान आपको जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।